दिखाते हैं कोहरे की वजह से उड़ानों और साथ ही ट्रेनों पर कितना असर पड़ा है। सबसे ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं, 10 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। कई ऐसी उड़ानें हैं जो देरी से चल रही हैं, 100 इनकी संख्या बताई जा रही है जो देरी से चल रही हैं। इसके अलावा जो कोहरा है उसकी वजह से 22 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। इनके लिए लगातार सूचना रेलवे स्टेशन पर दी जा रही है। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसके साथ ही आशुतोष मिश्रा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किस तरीके से इस वक्त मौसम की मार ने पूरे जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है और साथ ही कई लोगों को इस वक्त देरी इतनी ज्यादा कि उनका जो संयम है वो भी काफी हद तक छूट रहा है। देखिए, कम से कम ऐसे लोगों को जब आप घर से निकलते हैं तो ये जरूर सोचे कि ये प्रकृति है, प्रकृति के आगे तो किसी का बस चलेगा नहीं। और 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी यानी आज जो स्थिति है ये कल भी हो सकती है। 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया था। जिस जगह मैं खड़ा था सुबह यहाँ पर लगभग 6:30 बजे 50 मीटर की विजिबिलिटी नहीं बची और अब अचानक देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं तो विजिबिलिटी भी ठीक ठाक लगभग 1 किलोमीटर तक पहुंच गई है। थोड़ी देर पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट से लौट रहा था, फ्लाईओवर पर खड़े होकर के नीचे की सड़क नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब रनवे के पास है। जब अब उस पर विजिबिलिटी 300 मीटर पहुंच गई है तो जाहिर अगले आधे घंटे में अब तमाम उड़ानें जो लेट हो रही थी वो रफ्तार पकड़ लेंगी। रेल जो है खासकर एनसीआर से और दूसरे राज्यों से अब जो दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं उनकी गति पर भी थोड़ा रोक तो लगेगा ही। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी एक तो शीतलहर सबसे ज्यादा है तो ठंड बहुत ज्यादा है। दिल्ली में स्कूलों का समय थोड़ा बदल दिया गया है या बच्चों को देर से बुलाएं जब कम से कम सूर्य देवता के दर्शन हो, तापमान थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन यातायात पर असर पड़ेगा और कोहरे की जो मार है 2 रात से हमने देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा, सुबह घर से निकलते समय, गाड़ी चलाते समय 50 मीटर भी आगे नहीं दिखता। रफ्तार आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी नीचे रखनी पड़ती है। लेकिन उससे जरूरी है कि अगर 3 दिनों का ये अलर्ट है तो लोग ख्याल रखें। कल भी अभी एक बड़ा चुनौती का दिन है क्योंकि 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने इशू किया था। संभवतः कल भी यही स्थिति हो सकती है पूरे उत्तर भारत में। नेहा, ठीक है। पंकज जैन मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, तस्वीरों के जरिए दिखाइए आपके पीछे कितनी धुंध और कोहरा है, क्योंकि सुबह से अब ये बताया जा रहा है थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं लेकिन अब भी विजिबिलिटी काफी कम है। देखिए, दिल्ली में सूरज के निकलने का समय है 7:16। 9 बजे के आसपास सूर्य देवता प्रकट हुए हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। इंडिया गेट की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन दर्शन कर लीजिए आप सूर्य देवता के और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि इंडिया गेट जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी कोहरे की चादर से घिरा हुआ है। और सामने जो परेड चल रही है, जाहिर है ठंड को मात दे रहे हैं तमाम जवान, लेकिन इस बीच जो यहाँ पर हमें तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है वो ये बताती हैं कि सभी का शेड्यूल बिगड़ गया है। जो लोग अपने कामकाज में 1 घंटे में पहुंच जाते थे अब उन्हें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो न्यूनतम तापमान है वो इसी तरह का रहने वाला है आने वाले दिनों में। मौसम विभाग से जब हमारी बात हो रही थी नेहा, तो उन्होंने ये बताया कि कोहरा इसी तरह से परेशान करता रहेगा आने वाले कई दिनों तक। शीतलहर है, ठंडी हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं चेहरे पर और जाहिर है कि ये जो ठंड है, ठंड का कहर लगातार जारी रहने वाला है। तो इंडिया गेट जो अब थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, अब से आधे घंटे पहले ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस तरह से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि विजिबिलिटी पर अब अगले 2 से 3 दिनों पर फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, देखना यह भी होगा कि नेहा कि किस तरह से दिल्ली वाले इस कोहरे, इस ठंड से निपटते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मौसम पर ये ताजा अपडेट देने के लिए।